हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल अचीव्ड एंड आप सभी को राधे राधे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जियोग्राफी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर इस टॉपिक का बात करें दोस्तों, तो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें जियोग्राफी से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चंस रहता ही रहता है। तो आज जो है हम लोग वायुमंडल की संरचना के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे। तो आप सब वीडियो में लास्ट तक बने रहें। दोस्तों, वायुमंडल की डिफिनेशन अगर साधारण भाषा में बताएं तो हमारे पृथ्वी के चारों तरफ बहुत सारे गैसों का आवरण है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। इसके बहुत सारे लेयर है दोस्तों। वायुमंडल की जो सबसे निचली लेयर है उसे क्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर हम एक छोटा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर बनेगा। तो दोस्तों देखिए, जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई पे जो लेयर है उसे क्षोभ मंडल कहते हैं। अगर इसकी ऊंचाई की बात करें तो विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई जो है वो 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर इसकी ऊंचाई जो है वो 8 किलोमीटर है। ठीक है। क्षोभ मंडल के ऊपर का जो लेयर है उसे समताप मंडल कहते हैं। इसकी ऊंचाई जो है 18 से 50 किलोमीटर है। इस दोस्तों क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली जो सीमा है इसे जो है क्षोभ सीमा कहा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल को अलग करने वाली सीमा को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखना है कि क्षोभ सीमा कहा जाता है। इसी समताप मंडल में दोस्तों ओजोन लेयर होता है, ओजोन परत होता है। ठीक है। और इसके ऊपर का जो लेयर है उसे जो है मध्य मंडल कहा जाता है। ये मध्य मंडल जो है दोस्तों, ये वायुमंडल की सबसे ठंडी परत होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछता है दोस्तों कि वायुमंडल की सबसे ठंडी परत कौन सी होती है। तो आपको याद रखना है कि मध्य मंडल होता है। और दोस्तों इस समताप मंडल को और मध्य मंडल को जो अलग करने वाली सीमा है उसे जो है समताप सीमा कहा जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। और मध्य मंडल के ऊपर का जो लेयर है उसे आयन मंडल कहा जाता है। और इस मध्य मंडल को और आयन मंडल को अलग करने वाली जो सीमा है उसे जो है मध्य सीमा कहा जाता है। और सबसे ऊपर का जो सीमा है उसे ब्रह्मांड मंडल कहा जाता है। तो ये स्ट्रक्चर दोस्तों आपको ध्यान में रखना है और इस स्ट्रक्चर को जो है याद रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। तो अब दोस्तों हम लोग इस सारे लेयर को क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और ब्रह्मांड मंडल, इस सारे मंडल को जो है हम लोग थोड़ा सा डिटेल्स में देख लेते हैं, थोड़ा सा डिटेल्स में समझ लेते हैं ताकि पेपर में कोई भी क्वेश्चंस आए, कहीं से भी आए, तो उसे हम आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है। तो दोस्तों थोड़ा सा हम देखते हैं पहले इस क्षोभ मंडल के बारे में। तो क्षोभ मंडल जो है दोस्तों, ये वायुमंडल की जो है सबसे निचली परत है। अभी हमने बताया कि ध्रुवों पर जो है इसकी ऊंचाई 8 किलोमीटर है और विषुवत रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। इसके ऊपरी जो सीमा है इसको जो है ट्रोपोपॉज कहते हैं। और इस ट्रोपोपॉज की ऊंचाई है दोस्तों वो ग्रीष्म ऋतु में इसके ऊंचाई में जो है वृद्धि होती है और शीत ऋतु में जो है इसकी ऊंचाई में कमी आती है। तो ये चीज़ें भी आपको याद रखनी है। इसी क्षोभ मंडल में दोस्तों सभी मौसमी घटनाएं जो है इसी मंडल में होती है, जैसे बादल, ओला, कोहरा, तुषार, मेघ,
गर्जन, आंधी, तूफान, ये सारे मौसमी घटनाएं जितनी है, बिजली और चमकना, ये जितनी सारी मौसमी घटनाएं होती है ये सौरमंडल में ही होती है। तो दोस्तों ये आपको ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता ही बनता है कि मौसम संबंधी घटनाएं जो है कौन से मंडल में घटित होती है। तो आपको याद रखना है कि सौरमंडल में जो है मौसम संबंधी घटनाएं जो है घटित होती है। इसमें दोस्तों ऊंचाई के साथ जो है ना तापमान जो है, ऊंचाई के साथ जो है तापमान, जलवाष्प, एरोसोल एवं गैसों के अनुपात में जो है परिवर्तन होता है। मतलब सौरमंडल में दोस्तों जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है ना, ऊंचाई हाइट जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे जो टेम्परेचर जो है ना वो कम होगा। ठीक है, तो ये चीज़ें भी आपको याद रखना है। सौरमंडल में जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है टेम्परेचर वैसे वैसे कम होता है। 165 मीटर पे जो है एक डिग्री टेम्परेचर जो है वो कम होता है। इस सौरमंडल को दोस्तों संवहन मंडल और परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है, सौरमंडल को संवहन मंडल या परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। अब दोस्तों थोड़ा सा समताप मंडल के बारे में देखते हैं, समताप मंडल के बारे में। तो इस समताप मंडल का खोज तथा अध्ययन जो है सबसे पहले जो है टिजरेंस डी बोट के द्वारा जो है किया गया था 1909 ईस्वी में। ये जो है बहुत ही शुष्क लेयर है, यहाँ पे तापमान जो है वो समान रहता है, बराबर रहता है, वो कमी या अधिक मतलब नहीं होता। इसी लेयर में जो है समताप मंडल में जो है ओजोन परत पाई जाती है। तो ये भी याद रखना है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि कौन से लेयर में जो है कौन से परत में जो है ओजोन परत मौजूद है। तो आपको याद रखना है समताप मंडल में ओजोन लेयर जो है ना दोस्तों, ये सूर्य से पराबैंगनी किरणों का अवशोषण कर जीवों का रक्षा करती है। यही ओजोन परत का, ओजोन लेयर का जो है काम है। जेट विमान, वायुयान जो है ये समताप मंडल में ही उड़ते हैं। तो ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है कि कौन से परत में जो है कौन से मंडल में जो है जेट विमान उड़ते हैं। तो आपको याद रखना है समताप मंडल में उड़ते हैं, क्योंकि दोस्तों यहाँ जो है तापमान जो है ना वो समान रहता है और यहाँ पर कोई मौसमी घटनाएं जो है वो घटित नहीं होती हैं। इसलिए जो है वायुयान जो है जेट विमान जो है इसी में उड़ते हैं। ये आपको याद रखना है, यहाँ पे मौसमी घटनाएं नहीं घटित होती है। अब जो है आगे हम देखेंगे मध्य मंडल के बारे में। मध्य मंडल की जो ऊंचाई है वो समताप मंडल से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो मध्य मंडल है। यहाँ पर दोस्तों क्या होता है कि जैसे जैसे जो है हाइट बढ़ता है ना वैसे वैसे टेम्परेचर यहाँ पे कम होता है। यहाँ जो है अंतरिक्ष से उल्कापिंड जब आते हैं तो यहाँ यहीं पर जो है आकर के जल जाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन मतलब पूछता है, प्रीवियस ईयर ये भी क्वेश्चन है कि कौन से मंडल में उल्कापिंड जो है वो जल जाते हैं। तो आपको याद रखना है कि मध्य मंडल में जो है आकर के उल्कापिंड जल जाते हैं। और ये भी आपको याद रखना है कि मध्य मंडल जो है ये सबसे ठंडी परत है। ठीक है, समताप मंडल जो है वो शुष्क परत है, मध्य मंडल जो है ये ठंडी परत है। तो आपको ये भी याद रखना है। मध्य मंडल का जो ऊपरी सीमा है उसे मेसोपोज कहते हैं। ये तो बताए ही कि ये जो है सबसे ठंडी परत है, तो आपको ये याद रखना है। अब जो है हम लोग आयन मंडल के बारे में देखेंगे। आयन मंडल की जो ऊंचाई है दोस्तों वो 80 किलोमीटर से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक जो है वो आयन मंडल है। ये जो है आयन मंडल जो है ये इलेक्ट्रॉन और धनात्मक आयन के कुछ मिश्रण से बना है। यहाँ जो है विद्युत आवेशित कण होते हैं जिन्हें आयन कहते हैं। ठीक है, संचार उपग्रह जो है दोस्तों इसी मंडल में अवस्थित है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि संचार उपग्रह जो है कौन से मंडल में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि आयन मंडल में स्थित है। यहाँ जो है अरोरा होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है।
कौन से मंडल में अरोरा होते हैं? तो आयन मंडल में अरोरा होते हैं। अब जो है हम लोग वायुमंडल के सबसे ऊपरी परत जो है ब्रह्मांड मंडल के बारे में जानेंगे। तो इसकी ऊंचाई जो है दोस्तों 640 किलोमीटर से ऊपर की जो ऊंचाई है वो ब्रह्मांड मंडल है, और इसकी कोई सीमा नहीं है कि इसकी ऊंचाई कहाँ तक है। इसी ब्रह्मांड मंडल में दोस्तों सबसे हल्की गैस है हीलियम और हाइड्रोजन, इसी परत में जो है तैरती है। तो आपको याद रखना है, ये एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा कि हल्की गैस जो है हीलियम और हाइड्रोजन कौन सी परत में तैरती है। तो आपको याद रखना है कि ब्रह्मांड मंडल में तैरती है। तो दोस्तों ये रहा हमारा वायुमंडल की संरचना, जिसे हम लोग पढ़े जाने। अब हमें नहीं लगता दोस्तों कि वायुमंडल की संरचना से कोई क्वेश्चंस आए, तो आपसे वो क्वेश्चंस सॉल्व ना हो। यहाँ से दोस्तों आराम से 5 से 6 क्वेश्चंस बन रहा है, जो कि आपको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है, ताकि आपको एग्ज़ाम्स में कोई दिक्कत ना हो, कोई क्वेश्चन इससे ना छूटे। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।